समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इंग्लिश में इसका होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ARITHMETIC अर्थमेटिक इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, AP। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AP भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे शॉर्ट में, तो समांतर श्रेणी इसको कहते हैं। इसको जानने से पहले हमको अनुक्रम जानना होगा। क्या जानना पड़ेगा, अनुक्रम। तो अनुक्रम की परिभाषा, तब उसके बाद हम उसको समझा देंगे, ठीक है। तो इसमें जो जो टर्म आएगा, जो पद आएगा, उसका जब से तुम लोग उसका अध्ययन नहीं करेगा तब तक से समांतर श्रेणी समझ में नहीं आता, नो। तो सबसे पहले हम लोग पहला इसमें के जो शब्द है अनुक्रम, क्या है, अनुक्रम। तो चलो इसके बारे में लिखो, अनुक्रम के बारे में लिखो। कॉपी किताब खोलकर रखो, नो, कॉपी किताब खोलो। पहले ऊपर से हेडिंग डाल लो, क्या, समांतर श्रेणी। पहले अभी तो किताब नहीं चल करेंगे, जैसे इसके जितना बारे में हम समांतर श्रेणी के जितना बेसिक है उसको पहले हम बता लेंगे, उसके बाद तब जाके BTC किताब तुम लोग खोलना, लो। हम बोलेंगे कब खोलना है BTC का चैप्टर। कर गया, तब उसके नीचे से पहला समांतर श्रेणी का पहला अनुक्रम। तो अनुक्रम डालकर लिखो इसका परिभाषा। संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार, निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, तो वह अनुक्रम कहलाता है। तो देखो माने ऐसा समूह होना चाहिए, ठीक है। संख्याओं का ऐसा समूह लो जो निश्चित नियम से और निश्चित क्रम में लिखा गया हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम। जैसे में संख्या का समूह ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, ये दौड़ एक निश्चित संख्या में क्या हो गया, ये समूह हो गया, एक निश्चित क्रम में लिखा गया हो। जैसे 2 के बाद कौन आएगा, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो निश्चित क्रम में लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है, बताओ। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, अनुक्रम। समझ में आया, एक बार और समझ लो। अनुक्रम का मतलब, अनुक्रम उसको कहेंगे जो संख्याओं के समूह में रहे, जो निश्चित क्रम में लिखा गया हो, क्या, निश्चित क्रम में लिखा गया हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम में। देखो संख्याओं का ये समूह है कि नहीं है, 2, 4, 6 आदि का है, संख्या का समूह है, और इसको निश्चित क्रम में लिखा गया 2, 4, 6, 8, इसको क्या हम कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। अब यही लिखते 2 के बाद हम लिखते 10, 10 के बाद हम 3 लिखते, 3 के बाद हम 5 लिखते, क्या इसको अनुक्रम कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये समूह तो है, लेकिन निश्चित क्रम नहीं है, निश्चित क्या है, क्रम नहीं है, इसलिए इसको हम अनुक्रम नहीं कहेंगे। तो समझ में आ गया अनुक्रम के बारे में। तो ये एग्जाम्पल इसके नीचे उतार, ठीक, उतार दीजिए। जब नया हेडिंग डालेंगे ना तब वहाँ से, ठीक। बाकी जो छोटा है तो वीडियो है, वीडियो से देख लेंगे।
ठीक हो। उत्तर के एग्जाम्पल। अब चलो एक होता है अनुक्रम। अनुक्रम दो ग्रुप में बढ़ जाता है, ध्यान समझो। अनुक्रम जो होता है दो में बढ़ जाता है। एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित। परिमित का मतलब हो उसका निश्चित सीमा रहेगा, इतनी ही सीमा में रहेगा, ठीक। अपरिमित का मतलब हुआ उसका कोई सीमा ही नहीं है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ पर रुकेगा, कोई गारंटी इसका नहीं कहता है। इसका है ये लड़का को कोई अंत ही नहीं लगा सकता है, एगो ना इसका अंत लग जाए, बोलते हैं ना। उसी तरह अनुक्रम का अंत है, एगो का अंत नहीं। एक को में बढ़ गया, दो में बढ़ गया, तो अनुक्रम कितना प्रकार का हो गया, तो लिख लो। अनुक्रम दो प्रकार के होता है, ठीक। उतारो मत, जब हम समझा लेंगे लिख लेंगे खुद उतारना, हम समझ देंगे, ठीक हो। अनुक्रम दो प्रकार का होता है। पहला होता है परिमित। पहला क्या होगा, परिमित। परिमित अनुक्रम, ठीक। दूसरा हो जाएगा लगा दो इसके पहले, अपरिमित अनुक्रम, ठीक हो। अब इसको उतारो, 1 बाई 1 करके हम लोग क्या करेंगे, इसका परिभाषा और समझते चलेंगे, ठीक हो। इसको उतारो, अब उतारो हेडिंग से, यहाँ से उतारो। अनुक्रम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, परिमित अनुक्रम, एगो होता है अपरिमित अनुक्रम। कॉपी किताब खोल कर ही रखना, तभी जाके संभव होगा ये पढ़ पाना, ठीक हो, न तो अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगर वीडियो में देखना होगा तो कॉपी किताब खोल कर, ठीक हो, तब जाके वीडियो चालू करोगे, तब लाइन बाई लाइन बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। तो हमको लगता हो गया होगा। तो फर्स्ट लिखो, पहला लिख कर डैश दे दो, कौन, इसको लिख कर डैश दे दो। नीचे से परिमित अनुक्रम लिख कर डैश दे दो। पहले हम परिभाषा लिखवा लेंगे, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। नीचे लिखो, समझना। तो पहला लिखो, ओके सबका, हाँ लिखो, पहला डैश दे दो। यदि किसी अनुक्रम के पदों की संख्या, अनुक्रम के पदों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं, उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। अब जैसे में इसका जैसे में एग्जाम्पल नीचे समझ लेना। मैंने ऐसा अनुक्रम जिसको निश्चित क्या होना चाहिए, क्या लिखवाएं परिभाषा होगा, यदि किसी अनुक्रम के पदों की संख्या निश्चित, हाँ, पदों की संख्या कहाँ होनी चाहिए, निश्चित होना चाहिए। नहीं 10 है, 20 है, 50 है, 60 है, ये फिक्स रहना चाहिए, ठीक हो। अब जैसे में इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 2 1 सेकंड, 1 3 5 दौड़ कर 57 तक। तो क्या है, ये फिक्स हो गया ना कि 57 तक, 57 के बाद ये अब नहीं जा सकता, 57 के बाद ये नहीं जा सकता। इसको हम कहेंगे क्या, परिमित अनुक्रम, ठीक हो। तो कहीं इसका सीमा है कि नहीं है, यहाँ तक अंत हुआ कि नहीं हुआ है। तो इसीलिए जिसका अंत हो गया है, जो निश्चित रूप से अंत होगा, वही हमारा कहलाएगा क्या, परिमित अनुक्रम का। जस्ट इसका उल्टा परिभाषा क्या हो जाता है, ठीक हो। अब इसका परिभाषा ये एग्जाम्पल उतार लो उसके नीचे, और उसके बाद तब ये दूसरा नंबर हेडिंग डालो नीचे कॉपी में।
अपरिमित अनुक्रम लिखकर डैश दे दो। यदि किसी अनुक्रम के, देखो परिभाषा इसका, यदि किसी अनुक्रम, यदि किसी अनुक्रम के पदों की संख्या, पदों की संख्या अनगिनत हो, अनगिनत हो तो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। तो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। अब देखो ऐसा, यदि अनुक्रम में पदों की संख्या लिमिट ना रहे, काटना है, अनगिनत रहेगा, तो उसको हम कहेंगे, जैसे में इसी को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में 1 3 5 डॉट डॉट कर ले, तो बताओ ये बता सकते हैं कहाँ तक जाएगा ये? तो ये क्या हो गया? अनगिनत में हो गया। अब जैसे हम कर ले 1/3 है, 2/3 है, 3 है, 4/3 है, क्या ये बता सकते हैं कहाँ तक जाएगा? लेकिन ये है निश्चित क्रम में लिखा गया। समझ में गया? तो मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में तुमको देगा तो किस तरह से देगा, ध्यान से समझना। ये तुमको लिख देगा, ठीक है? क्या लिखेगा? ऑब्जेक्टिव बनाकर, ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछेगा, लिखेगा 1 2 3 डॉट डॉट कैसा अनुक्रम है, लिख देगा कैसा डॉट डॉट कैसा अनुक्रम है, पूछेगा कैसा अनुक्रम है। तो बताओ जो डॉट डॉट से चालू हो गया है उसको बताओ हम कौन सा अनुक्रम है, क्या कहेंगे? समझ में है ना? अब मान लेते हैं डॉट डॉट ना कर दे, इसको यहाँ पर कर दे क्या 25 तक, तो अब इसको क्या कहेंगे? समझ में है ना? बताओ इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल उतारे हैं? नहीं उतारे इसका एग्जाम्पल? चलो उतार लो। ये हो जाएगा एग्जाम्पल, ये हो सकता है 2/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 6/3 इनकट कर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 6 के बाद आएगा 8/3, ये डॉट डॉट करना है। ये 4/3 है, 4/3 नीचे जितना है वो सब क्या है? 3 3 है। डर गए? तो ये एपी के शॉर्ट में बोलेंगे हम, जब भी बोलेंगे तो एपी बोलेंगे, ठीक है? तो ये एपी के महत्वपूर्ण क्या है? पद। अब इसके आगे बढ़ेंगे श्रेणी, अब इसके आगे क्या आएगा? श्रेणी। अब श्रेणी के बारे में जानना, तो मिटा देना इसको। अब अगला हेडिंग डालो, अगला हेडिंग है श्रेणी। अगला हेडिंग डालेंगे श्रेणी। आप श्रेणी के बारे में लिखो। श्रेणी के बाद तब हम लोग एपी पाएंगे, ठीक है? हेडिंग डाल दो श्रेणी। अब लिखो वैसे अनुक्रम, वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित पद्धति का अनुपालन करते हैं, जो एक निश्चित पद्धति का
अनुपालन करते हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। उसे श्रेणी कहते हैं। अब देखो थोड़ा सा समझ लो, अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जो निश्चित नियम का, कानून का पालन करे वही श्रेणी कहलाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। जैसे में 2 हो गया, 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अब ले लेते हैं 3, ले लेते हैं 3, 5, 7, 2। अब बताओ ये निश्चित नियम का पालन, इसमें कितना के नियम पालन हो रहा है? 2। यही तुम्हारा नियम है। ये 2 का, इसमें 2 जोड़ेंगे तभी ना 4 आएगा, 4 में जब 2 जोड़ेंगे तभी ना 6 आएगा। यानी फिक्स है कि इस नियम में 2 जोड़ने का नियम लगा। क्या जोड़ने का? 2 जोड़ने का। अब इसमें भी क्या है? जोड़ने का नियम लगा। तो जो नियम निश्चित लगा हो, जिस अनुक्रम में निश्चित नियम लगा हो, तो वही कहलाएगा क्या हमारा श्रेणी। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे दे देगा, एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है, क्या दिया है? वैसे अनुक्रम। और ऑब्जेक्टिव किसे बनाएगा? ऑब्जेक्टिव में ये एग्जाम में दिया है, ठीक है, कैसे दिया है लिख देगा। वैसे अनुक्रम जो निश्चित नियम का पालन करे उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन रहेगा श्रेणी, अनुक्रम, समांतर श्रेणी। कौन? श्रेणी। समझ में आया? तो श्रेणी के बारे में हो गया। देखो श्रेणी कितने प्रकार के होता है, तो लिख लेना श्रेणी 3 प्रकार की होती है। नीचे से हेडिंग डालो, श्रेणी 3 प्रकार की होती है। नीचे से क्या होगा? श्रेणी 3 प्रकार के होती है। पहला है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। दूसरा है गुणोत्तर, गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा है अरात्मक श्रेणी। उदाहरण हमको देखो श्रेणी कितने प्रकार से हुआ? 3 प्रकार। श्रेणी किसको कहते हैं? वैसा अनुक्रम जो निश्चित नियम का पालन करता हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। तो श्रेणी कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, अरात्मक श्रेणी। ये हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। 10 क्लास में हमको न गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना है न ही अरात्मक श्रेणी। ये मिलेगा तुमको इंटर क्लास में पढ़ने को, ठीक है। अब हमको पढ़ना है क्या? एपी के बारे में पढ़ना है। नो, हम क्या पढ़ेंगे? एपी। अब हम लिखेंगे एपी, लिखकर डैश दे दो। अब हम लोग किसका हेडिंग डालें? अब हम लोग हेडिंग डालो। अब चैप्टर तुम लोग का यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ में आ गया ना जितना पीछे जो समझाए हैं? अब लिखो समांतर श्रेणी, हेडिंग डाल दो। समांतर श्रेणी, हेडिंग डालो। अब इसका परिभाषा लिखो। इसका परिभाषा हो गया? सबका हेडिंग डाला गया? देखो, ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद, ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद, जिसमें प्रत्येक पद अपने
अपने पिछले पद अपने पिछले पद में अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। हो गया? समांतर श्रेणी कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। एक निश्चित संख्या एक निश्चित संख्या जो जोड़ी जाती है वह सार्वअंतर कहलाता है। वह सार्वअंतर कहलाता है। अब देखो समांतर श्रेणी किसको? वैसा अनुक्रम, वैसा अनुक्रम होना चाहिए जो प्रत्येक पद अपने पीछे वाले पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ेंगे पीछे वाले पद में, तो आगे वाली एक संख्या प्राप्त होती है। उसी संख्या को, उसी क्रम को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे में 2 हो गया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6। अब बताओ 2 है, 2 के बाद कौन है? 4 में कौन सी संख्या जुटा है इसमें? बताओ। हाँ, इसके पीछे कौन है? 0 है। इससे आगे कौन मिलेगा? अब बताओ 2 में हम कितना जोड़े हैं? 0। यहाँ मान लो 0 है। 0 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 है नहीं यहाँ पर, तो 2 में अब पीछे वाली, आगे वाली संख्या पद है, पीछे वाला, तो पीछे वाले पद में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4। फिर इस पीछे वाले पद में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6। इस पीछे वाले पद में हम 2 जोड़ेंगे तो, यानी पीछे वाले पद में जो निश्चित संख्या जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहेंगे क्या? समांतर श्रेणी। अब जो निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, इस तरह से जोड़ी जा रही है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं। तो सार्वअंतर का काम कौन कर रहा है? 2 हो रहा है। सार्वअंतर का मतलब हुआ पहली संख्या और दूसरी संख्या के जो बीच के अंतर होता है, उसी अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? सार्वअंतर कहेंगे। ध्यान समझना, सार्वअंतर कौन किसको कहते हैं? जो कि कोई भी एपी की किसी भी 2 पदों को उठा लो, एपी के किसी भी 2 पद को उठाकर उनके बीच के अंतर निकाल लो, तो हम कहेंगे उसको क्या? सार्वअंतर। अब याद ध्यान रखना, ये एपी कब कहलाता है, कब नहीं कहलाता है। अगर इनके सार्वअंतर सब जगह समान है तो कहेंगे ये एपी है। अब जैसे में यही लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, 6 लिख दे, 8 लिख दे, 9 लिख दे, 10 लिख दे। ठीक। अब यहाँ पर इनके बीच का अंतर कितना नजर आ रहा है? 1। यहाँ पर इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2। 3 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है? 3। इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1। यहाँ पर कितना आ रहा है? 1। ये बताओ, इनके जो बीच के सारों अंतर का जो मान हम निकाल रहे हैं, क्या सब में समान है? जब समान नहीं है तो कहेंगे ये एपी नहीं है। जो दिया गया है संख्या, जो दिया गया अनुक्रम है, ये एपी नहीं है। एपी कब कहेंगे? जब सब जगह इसका सार्वअंतर क्या है? समान है। अगर 1 है तो सब में क्या होना चाहिए? 1। अगर 2 है तो सब में क्या होना चाहिए? 2। यहाँ पर देखो सार्वअंतर हर पद में क्या है? समान है। 2 है, 2 है, इसको हम कहेंगे क्या? एपी। इसको हम एपी नहीं कहेंगे। पता चल गया क्यों नहीं कहेंगे? अगर सार्वअंतर समान रहेगा सबका तो कहेंगे हम क्या? एपी में है। अगर सार्वअंतर समान नहीं रहा तो कहेंगे एपी नहीं। ये तुम्हारा बुक में समझ में गया? तो ये एग्जाम्पल उतार।
एक और एग्जाम्पल करते चलो, एक और काफी है। तो सारांतर भी समझ में आ गया ना। तो चलो इसी सारांतर के मदद से हम लोग आगे वाला पद निकालते हैं। देखो इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको क्या बोलेंगे? प्रथम पद। इसको बोलेंगे द्वितीय पद, इसको बोलेंगे तृतीय पद। ठीक है, तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। ठीक, इसके बीच के जो अंतर है इसको हम डी से सूचित करते हैं। तो यानी क्या मिल गया? प्रथम पद को ए से, ठीक, सारो अंतर को डी से सूचित करते हैं। तो अब बताओ, अगर हम प्रथम पद में सारो अंतर जोड़ देंगे, सारो अंतर का मतलब डी, यानी हमारा एपी क्या बनेगा? पहला प्रथम ए है, दूसरा निकालना होगा तो ए प्लस डी करना पड़ेगा, तीसरा देखो निकालना होगा तो ए। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया? पर तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2, तो अब कितना जुड़ रहा है? 2 दूना 4। अगर हम 2 में 4 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 6। अगर हम 2 में 2 2 4 6 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिल रहा है ना। बताओ, तो अगर अब यहाँ पर पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, ये कितना हो जाएगा? अब बताओ, दूसरा पद 2D। अगर हम D में 2 से गुणा करेंगे 4 मिलेगा नहीं मिलेगा? यहाँ पर D का मान कितना था? देखो समझो, यहाँ पर D का मान था 2, यहाँ पर 2। अगर हम 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। A का मान कितना है? यहाँ पर A का मान कितना है? 2। तो 4 2 6। तीसरा पद निकल गया। ये A1 का मान हो गया, ये देखो समझो, इसको बोलेंगे A2 का मान बोलेंगे, इसको A3 का मान बोलेंगे। अब चलो A4 का मान निकालना होगा तो क्या मिलेगा? A प्लस 3D मिलेगा, इसको बोलेंगे क्या? A4। तो हम क्या देख रहे हैं? अगर पहला पद निकाल रहे हैं तो A लिख रहे हैं, दूसरा पद लिख रहे हैं तो A प्लस D। तो देख रहे हैं सब में A है, अंतर किस में हो रहा है? सारो अंतर में हो रहा है। ध्यान समझो, किसमें अंतर हो रहा है? सारो अंतर में। तब पहला पद होगा ए, दूसरा पद निकालना होगा तो ए प्लस डी। ठीक, अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो ए कम करके ए प्लस कितना है? 3 है, तो एक कम करके कितना मिलेगा? 2। इन कितना लिखेंगे? 2। समझ में आ रहा ना। अगर हमको चौथा पद निकालना होगा तो ए तो रहेगा प्लस, एक कम कर, चौथा पद से एक कम करेंगे कितना मिलेगा? 3। समझ में आया? इस एग्जाम्पल को इसको जैसे जिस उतारे हैं समझने के लिए इसको उतारने का मौका दे दीजिएगा। समझ में आ रहा सबको? अब आज देखो, इसी का यूज करेंगे हम, इसी यूज से करके इनमें पद का सूत्र निकालेंगे, अंतिम पद का सूत्र निकालेगा। तो ध्यान में रखना, एक बार थोड़ा सा और जिक्र कर देते हैं। अब हम तुमसे पूछें विश्वा पद का सूत्र था, विश्वा पद क्या हुआ? विश्वा पद पूछे यानी ए 20 का पद पूछे हमसे, तो ए तो रहेगा, अब इससे एक कम लिखना है। कितना लिखेंगे? 19। अगर तुमको पहला प्रथम पद और उसके बीच के अंतर मालूम है, तुम 20वां पद निकाल सकते हो। जो पद कहेगा तो हम निकाल। मान लेते हैं हमको 100वां पद निकालना है, एपी का 100वां पद निकालना है। ठीक, तो एपी का 100वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बोलो, ए प्लस 99। समझ में आया? चलो इस पर थोड़ा सवाल बनता है। तो इस पर सवाल क्या बनेगा? क्वेश्चन
यदि प्रथम पद 3 है, चारों अंतर तुम्हारा 4 है, तो हमको निकालना होगा। पहला नंबर सवाल है दूसरा पद, निकाल लिखेंगे दूसरा पद। ठीक, अब हमको निकालना होगा 29वां। ऐसे लिखेंगे 29वां, ऐसे लिखेंगे, समझ में आ जाएगा ना। 29वां, जब भी देगा तीसरा, हिंदी में नहीं लिखा देगा, इसी तरह देगा, ठीक है। 29वां पद। अब हमको तीसरा नंबर निकालना होगा 49वां पद। बताओ, यही पूछेगा एग्जाम, ठीक है। एक नंबर में पूछेगा, तुमको दे देगा क्या, यदि प्रथम पद 3 है, चारों अंतर 4 है, तो बताइए दूसरा पद क्या है। 29वां पद क्या होगा। जौन पद पूछेगा तो तुमको क्या मालूम होना चाहिए, प्रथम पद मालूम होना चाहिए और चारों अंतर यानी डी मालूम होना चाहिए। समझ में आया। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, और चारों अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। यानी ये डी का मान है, ये किसका मान है, ए का मान। अगर ए और डी तुमको मालूम है, तुम जौन पद चाहोगे कौन पद निकाल सकते हो। 20वां, 120वां, 30वां, 1 करोड़वां भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। उतना नहीं पूछता है, खूब पूछेगा तब 100 से अंदर में पूछेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग पहला सवाल बनाए। तो दूसरा पद हमको ए बराबर हमको मालूम है कितना, 3, और डी बराबर मालूम है 4। तो हमको दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद का सूत्र हम क्या बताएं, कैसे दूसरा पद निकालेंगे। तो दूसरा पद का मतलब ए से लिखेंगे, ये कहेंगे इसको दूसरा पद। तो दूसरा पद का सूत्र क्या बनता है, ए रहेगा प्लस, इससे एक कम करें, एक कम का मतलब है एक तो नहीं लिखेंगे, एक सिक्का लिखेंगे। अब चलो इसको हल करेंगे। एक का जगह पर हम कितना रखेंगे, 3, और डी के जगह पर कितना रखेंगे, 4। जोड़ कितना हो गया, 7। ये तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा पद 7 है। समझ में आया। अब चलो दूसरा नंबर में कौन है, 29वां। कौन है, 29वां पद। तो 29वां पद को हम क्या लिखेंगे, ए 29 लिखेंगे इस तरह से। तो चलो ए 29 का मतलब क्या लिखेंगे, ए तो ए रहेगा प्लस, इससे एक कम करके लिखना है, एक कम करके लिखेंगे क्या, 28। समझ में आ रहा ना। अब बताओ ए के जगह हम मान कितना लिखेंगे, 3 प्लस 2, 28 गुण डी का मान कितना है, 4। और गुणा कर दो, 8 के 32 के 2 होगा, 4 गुना 8 3 11 हो जाएगा, प्लस 3 का 3 जोड़ दो, कितना हो गया, 115। तुम्हारे बताओ ये बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बन जाएगा ना। तो फटाफट इसको उतार, रोकिएगा मत इसको, ठीक हो, इसको उतार। समझ में आ रहा है सबको ना। अब इसके बाद तब एपी सिखा देंगे, एपी कैसे बनता है। जब हम चैप्टर चालू करेंगे, आप लोग सभी क्या करना है, एनसीईआरटी का बुक चैप्टर खोल कर रखना है, तभी जाके समझ में आएगा। नहीं तो ना था नहीं आएगा। पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप लोग चैप्टर नहीं खोल कर रखेंगे बीटीसी का। देखो चैप्टर में हम एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ना, हर चैप्टर में जो एग्जाम में पूछता है किस तरह से प्रश्न, वो सारे क्वेश्चन हम क्या कराएंगे अलग से कराएंगे। जैसे एक चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर को खत्म होने के बाद हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछता है, जो बुक में नहीं है, ठीक है, उस तरह हम सारे क्वेश्चन करा देंगे। जहाँ पर दिक्कत होगा पूछना।